फिक्र में अब बिहार की चुनावी फाइल खोलते हैं। आपके लिए दीपावली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बिहार के सियासी दलों ने 14 नवंबर के लिए पटाखे बचा कर रखे हैं। इस बार उनकी दीपावली उसी दिन होगी जिसके लिए माहौल बन रहा है। एनडीए ने सीटों का समीकरण सुलझाकर प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन महागठबंधन में सीट से ज्यादा उम्मीदवार हो गए। प्रचार भी ठंडा पड़ गया। मैदान में ना राहुल गांधी दिख रहे हैं और ना ही प्रियंका गांधी। यह संकेत है कि महागठबंधन की गांठ अभी उलझी हुई है, मतभेद सुलझे नहीं है, इसीलिए सीट से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जाहिर है सीटें तो उतनी ही रहेंगी। अब या तो उम्मीदवार नामांकन वापस लें या फिर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार रहें। अब तक के गणित के हिसाब से महागठबंधन के कुल 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 और उम्मीदवार 252, यानी 9 ज्यादा। आरजेडी ने 143 नेताओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार उतारे हैं, लेफ्ट के 33, जबकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के 15 प्रत्याशी हैं, यानी महागठबंधन के कुल 252 उम्मीदवार हो गए। हालांकि वीआईपी के 2 उम्मीदवार मैदान से हट गए हैं। 11 इलाके ऐसे हैं जहां दोस्ताना मुकाबला है। इनमें आरजेडी और कांग्रेस 5 सीटों पर आमने सामने। ये सीटें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और नरकटियागंज हैं। इसी तरह 4 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट की फ्रेंडली फाइट दिख रही है। इनमें बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं चैनपुर और बाबूबरही में वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। हालांकि दूसरे चरण के लिए अभी नामांकन वापस लेने की तारीख 23 अक्टूबर तक है। जाहिर है तब तक बैकडोर से भी कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन महागठबंधन में जारी मतभेद पर एनडीए चुटकी ले रहा है। जेडीयू ने विपक्षी एकता के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए। अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही, तो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे? इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो गया। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? महागठबंधन आज के दिन में लठबंधन बन चुका है, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए। वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है? गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार का असर अब प्रचार पर भी दिख रहा है। विपक्ष की ओर से चुनाव प्रचार की रात थम सी गई है। इसकी क्रोनोलॉजी आपको बताते हैं। 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से गठबंधन का कोई सामूहिक प्रचार नहीं हुआ है। खुद राहुल गांधी बिहार में प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली चुनावी रैलियां जरूर की और शुरू की, लेकिन अब वो भी ठंडे बस्ते में। महिलाओं को गठबंधन के पाले में करने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने उठाया था, लेकिन 24 सितंबर को पश्चिमी चंपारण में रैली के बाद उन्होंने भी चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के हर प्रमंडल में महागठबंधन नेताओं के लिए एक रैली का कार्यक्रम बन रहा था, जो फिलहाल अधर में है। महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र का ऐलान किया गया था, उस पर काम भी चल रहा था, वो भी अब अटका हुआ है। बिहार कांग्रेस के 6 नेताओं ने अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांगा था, जो नहीं मिला, इसीलिए अंदर खाने वो भी नाखुश हैं। प्रचार अभियान में उनकी भी रुचि नहीं है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अकेले बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, जो 20 सितंबर को खत्म हो गई। तब से वो भी उस तरह से प्रचार नहीं कर रहे हैं जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। पड़ोसी राज्य झारखंड के पास की सीटों पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ महागठबंधन की बड़े प्रचार अभियान की तैयारी थी, लेकिन सीट बंटवारे के बाद अब वो भी एक बड़े झटके में बदल चुका है। इसी तरह यूपी से लगी सीटों पर अखिलेश यादव और बंगाल से लगी सीटों पर ममता बनर्जी के साथ महागठबंधन के प्रचार का अभियान
भी अभी तक अधर में ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव में हार जीत तो बाद में होगी, लेकिन एनडीए के मुकाबले सीट बंटवारा हो या चुनाव प्रचार अभियान, माहौल बनाने की लड़ाई में महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो ऊर्जा और आपसी तालमेल महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच दिखा था, उसमें गांठ पड़ने का खतरा है। तो महागठबंधन के अंदर मतभेद से एनडीए के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है। और अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए। कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। आप उसकी चिंता न करिए, नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। इस बीच सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विवाद हो गया है। जाहिर तौर पर ऑपोजिशन की तरफ से विवाद हुआ है। वो मुजफ्फरपुर की औरई सीट से प्रत्याशी रमा निषाद का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर वो रमा निषाद को माला पहनाने लगे। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्हें रोकने का प्रयास करते दिखे। उनसे माला हाथ में देने को कहा। कुछ सेकंड के लिए नीतीश ठहरे, उनकी बात भी सुनी, लेकिन फिर माला रमा निषाद के गले में डाल दी। ये देख मंच पर मौजूद लोग हंस पड़े। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो समझिए। देखिए, पुरुष प्रत्याशियों को माला पहनाने और महिला प्रत्याशियों को हाथ में सौंपने की परंपरा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यही बात उन्हें इशारों में समझा रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी के गले में माला डाल दी। जिताइएगा ना, आप करिए ना। वो हाथ का रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। हाथ का है, आप करिए। लाइए ला। वो हाथ का रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। सीएम नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो में विपक्ष ने अपने लिए मौका ढूंढ लिया। तेजस्वी यादव ने रैली का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपने पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए सिर्फ 2 लाइनें लिखी, गजब आदमी है भाई। मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़े, ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं।